देखो तो दिल से बुलाया केमिस्ट्री क्लास 12 को पढ़ाने हिमांशु कुमार आया। ताज दोस्त फुल एचडी में नया चैप्टर पढ़ेंगे। तो न्यू चैप्टर है आपका एमीन्स चैप्टर। कौन सा चैप्टर है दोस्त? एमीन्स। एमीन्स भी आपका 4 या 5 नंबर का चैप्टर है एग्जाम के व्यू से, समझे। सबसे पहले जानेंगे दोस्त आखिर एमीन्स को हम लोग बनाते कैसे और बनाने के बाद उसको हम लोग लिखते हैं कैसे, तो वो फॉर्मेट का सबसे पहले देखेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे फॉर्मेशन। फॉर्मेशन के साथ साथ हम लोग उसका रिप्रेजेंटेशन भी पढ़ेंगे, जो हम पढ़ाते थे जनरल रिप्रेजेंटेशन। फॉर्मेशन और जनरल रिप्रेजेंटेशन दोनों को एक साथ पढ़ेंगे। जनरल रिप्रेजेंटेशन देखो सबसे पहले बताओ हमको, जो अल्काइल ग्रुप को प्राप्त करते तो कहां से प्राप्त करते थे? एल्केन से। और एल्केन से जब एक हाइड्रोजन हटाते थे तो अल्काइल ग्रुप बनता था, और वही अल्काइल ग्रुप में अगर हेलोजन लगा देते थे तो हेलो एल्केन बनता था। लेकिन आज हमको एल्केन से अमाइंस नहीं बना सकते हम लोग, हमको अमोनिया का मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? अमोनिया का मॉलिक्यूल। तो सबसे पहले यहाँ पर अमोनिया नहीं है, और अमोनिया का जनरल फॉर्मूला होता है NH3। आप बताए थे कि नाइट्रोजन हमारा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, और नाइट्रोजन के पास रहने वाला 3 हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन है। तो इसी एसिडिक हाइड्रोजन को हटाते जाएंगे और एमीन्स का फॉर्मेशन करते जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक हाइड्रोजन को हटाएं। तो नाइट्रोजन के पास 3 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन हटा दो तो एक खाली बॉन्ड आ गया, ठीक है। एक खाली बॉन्ड आ गया, एक नाइट्रोजन था तो एक नाइट्रोजन ही दिए। इसके पास 2 हाइड्रोजन बचा तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन ही दिए। ये जो NH2 ग्रुप है ना, उसके पास एक खाली बॉन्ड है, तो एक खाली बॉन्ड है, तो ये हमारा 1 डिग्री अमाइन है। कौन सा अमाइन है दोस्त? 1 डिग्री अमाइन। अब देखो मामला, फिर हम लोग 1 डिग्री अमाइन के पास रहने वाले 2 हाइड्रोजन है, तब 2 हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन को हटा दिए तो इसके पास बच गया NH ग्रुप। क्या बच गया? NH ग्रुप। और यहाँ पर 2 खाली बॉन्ड आ गया। एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि नाइट्रोजन हमेशा 3 बॉन्ड बनाता है, तो 2 बॉन्ड एक खाली बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड। तो जब तुम्हारे पास NH ग्रुप दिखे ना तो उसको बोलते हैं 2 डिग्री अमाइन। क्या बोलते हैं? 2 डिग्री अमाइन। तो इसको पहचानने का एक और तरीका कि जब नाइट्रोजन दिखे उसके पास 2 खाली बॉन्ड दिखे ना तो हमको उसको 2 डिग्री अमाइन मानना है। क्या मानना है? 2 डिग्री अमाइन। फिर नाइट्रोजन के पास एक और हाइड्रोजन है, फिर से हाइड्रोजन हटा दिए, यहाँ पर एक नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन हटा तो बेलमुंडा नाइट्रोजन बन गया। मतलब इस नाइट्रोजन के पास फिर 2 खाली बॉन्ड आ गया, समझे। जब ये बेलमुंडा जो हमारा नाइट्रोजन उसके पास अगर 0 हाइड्रोजन है ना उसको बोलते हैं 3 डिग्री अमाइन। देखो यहाँ पर 3 खाली बॉन्ड है, इसलिए हमारा 3 डिग्री अमाइन है। ये हमारा हो गया दोस्त 3 डिग्री अमाइन। अब देखो मामला यहाँ पर, जहां पर आप हाइड्रोजन हटा रहे हो ना तो हाइड्रोजन हट रहा और खाली बॉन्ड आ रहा है, तो खाली बॉन्ड के जगह पर चाहे आप अल्काइल ग्रुप लगा सकते हैं चाहे एराइल ग्रुप लगा सकते हैं। अगर यहाँ पर अल्काइल ग्रुप लगाओगे तो इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा अल्काइल अमाइन, और यहाँ पर अगर अल्काइल ग्रुप दोनों तरफ लगाओगे तो डाई अल्काइल अमाइन, और इस तीनों खाली बॉन्ड में अगर अल्काइल ग्रुप लगाओगे तो ट्राई अल्काइल अमाइन। अब देखो जहाँ पर अल्काइल है तुम वहाँ पर एराइल ग्रुप लगा सकते हो। अगर एराइल ग्रुप लगाए तो एराइल अमाइन, दोनों अल्काइल ग्रुप को हटा के अगर एराइल ग्रुप लगाएं तो डाई एराइल अमाइन, और यहाँ पर तीनों अल्काइल ग्रुप को हटा के अगर एराइल ग्रुप लगा दिए तो इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा? ट्राई एराइल अमाइन, ठीक है। ये तो अमोनिया का देखिए, तो अमोनिया से जब एक हाइड्रोजन हटाएं तो कौन सा अमाइन प्राप्त हुआ? 1 डिग्री अमाइन। फिर बने हुए 1 डिग्री अमाइन से एक और हाइड्रोजन हटा दिए तो 2 डिग्री अमाइन, फिर 2 डिग्री अमाइन से एक और हाइड्रोजन हटा दिए तो 3 डिग्री अमाइन। तो ये हो गया हमारा फॉर्मेशन और जनरल रिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा दोस्त स्ट्रक्चरल, मतलब स्ट्रक्चर चाहे बोल सकते हैं जनरल फॉर्मूला पहले बताते हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं जनरल फॉर्मूला। याद है आपको कि एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता था? CnH2n+2। और हाँ ये एक हाइड्रोजन को हटाते थे तो अल्काइल का जनरल फॉर्मूला क्या हो जाता था? CnH2n+1।
और उसमें अगर हेलोजन लगा देते थे तो उसका जनरल फॉर्मूला क्या होता था CnH2n प्लस 1 और हेलोजन। माने वही डैश नहीं बोलना, उसको बोला बॉन्डेड टू हेलोजन एटम, समझे, बॉन्डेड टू हेलोजन एटम। तो बताइए अल्काइल का जनरल फॉर्मूला क्या था CnH2n प्लस 1, जहां पर n क्या है आपका नंबर ऑफ कार्बन, n क्या आपका नंबर ऑफ कार्बन। यहाँ पे क्या CnH2n प्लस 1, ये तो आपका अल्काइल ग्रुप हो गया। अब यहाँ पर अमाइन जो 1 डिग्री अमाइन है, यहाँ पर क्या है NH2 ग्रुप, यहाँ पर बॉन्डेड टू NH2 ग्रुप लिख दीजिए, समझे। अब बॉन्डेड टू NH2 लिखे, अब यहाँ पे हाइड्रोजन दिखा, हाइड्रोजन 1 दिखा और 2, तो 2 वाले कितना हो गया 3, तो क्या यहाँ पर लिख सकते हैं कि 3। तो ये ना 1 डिग्री अमाइन का भी जनरल फॉर्मूला हो गया, ये 2 डिग्री अमाइन का भी हो गया, ये आपका 3 डिग्री अमाइन का भी हो गया, जहां पर n आपका क्या है नंबर ऑफ कार्बन, वेयर n इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। मतलब कार्बन परमाणु की संख्या को किससे दिखाते हैं हम लोग, n की मदद से, समझे। n आपका इंटीजर नहीं है, मैं तो पता n आपका इंटीजर नहीं है, ठीक है। n क्या आपका नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, n से नेचुरल हाँ 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 भाई, n से नेचुरल नंबर भी होता है, n से इंटीजर भी होता है, z से इंटीजर होता है और z से इंटीजर होता है। तो आपको मैथ में लगा होता है, हम पढ़ाते हैं ना केमिस्ट्री, उसमें n से इंटीजर और लेके चलते हैं, समझे। होल नंबर जब आता है हमको, तो इंटीजर के लिए हमको n मानना पड़ता है, और n से केमिस्ट्री नंबर ऑफ मोल भी होता है, ठीक है। ये स्मॉल n से कैपिटल n लोगे ना तो नंबर ऑफ एटम्स हो जाता है, समझा। और अगर तुम a लोगे ना तो हो जाएगा तुम्हारा वेड्रोज नंबर, और z में एटॉमिक नंबर, हाँ z का मतलब एटॉमिक नंबर, जादू तेरी नजर। अब देखो यहाँ पे अगर हम लोग 1 डिग्री अमाइन के एग्जांपल लेंगे दोस्त, तो देखिए फॉर 1 डिग्री अमाइन, अगर आप 1 डिग्री अमाइन के एग्जांपल लोगे ना तो जो n का वैल्यू है ना वो 1 से स्टार्ट होगा। जहाँ पे n लिखा वहाँ पर 1 ले सकते, 1 कार्बन, यहाँ 1 कार्बन लीजिए तो वहाँ भी 1 बिठाना पड़ेगा, 2 लीजिएगा तो 2 और 2 बैठाना पड़ेगा। यहाँ पर n का वैल्यू 1 से स्टार्ट होगा। लेकिन जब आप 2 डिग्री अमाइन लीजिएगा ना तो 2 डिग्री अमाइन में जो नंबर ऑफ कार्बन का जो वैल्यू शुरू होगा ना वो 2 कार्बन से शुरू होगा। मतलब मिनिमम आपको 2 कार्बन लेना पड़ेगा। सर 2 कार्बन क्यों लेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 डिग्री अमाइन में 2 तो खाली बॉन्ड है, समझे, इसलिए कम से कम आपको 2 कार्बन लेना ही पड़ेगा मिनिमम 2 डिग्री अमाइन बनाने के लिए। तो यहाँ पर 2 डिग्री अमाइन के लिए n का मान हम लोग 2 से चालू करेंगे। अब हम लोग 3 डिग्री अमाइन में आए, तो 3 डिग्री अमाइन में आए, 3 डिग्री अमाइन में देख रहे हैं कि इसके पास 3 ठो खाली बॉन्ड है। मतलब अगर आप 3 डिग्री अमाइन बनाइएगा ना तो कम से कम आपके पास 3 कार्बन तो होना ही चाहिए। इसलिए हम 3 डिग्री अमाइन बनाने के लिए नंबर ऑफ कार्बन कहाँ चालू करेंगे, 3 कार्बन से, समझे। तो बताइए दो, अमोनिया से अगर एक हाइड्रोजन को हटाएंगे तो क्या बनेगा, 1 डिग्री अमाइन। क्या बनेगा, 1 डिग्री अमाइन। और 1 डिग्री अमाइन से अगर यहाँ पर जो एक और हाइड्रोजन को हटाएंगे तो 2 डिग्री अमाइन। और 2 डिग्री अमाइन का सिंबल क्या मानेंगे, NH। और 1 डिग्री अमाइन का सिंबल क्या मानेंगे, NH2। और अगर आप 2 डिग्री अमाइन से एक और हाइड्रोजन को हटा रहे तो 3 डिग्री अमाइन प्राप्त हो रहा है। अगर आप बताइए 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन और 3 डिग्री अमाइन का जनरल फॉर्मूला क्या है, CnH2n प्लस 3 बॉन्डेड टू नाइट्रोजन एटम। इसको डैश डैश नहीं पढ़िएगा, ठीक है, मैनेज नहीं, गलत हो जाएगा। इसका बोलने का तरीका ये है, बॉन्डेड टू नाइट्रोजन एटम, CnH2n प्लस 3 बॉन्डेड टू नाइट्रोजन एटम, वेयर स्मॉल n इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो 1 डिग्री अमाइन के लिए मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन कहां से मिलेगा, 1 से। 2 डिग्री अमाइन के लिए 2 से, और 3 डिग्री अमाइन के लिए 3 से। लिखिए इतना पहले, लिखिए डिफरेंस लिखा रहे। एमिन्स दीजिए, हैंड दीजिए, एमिन्स चैप्टर दीजिए, हेमिन्स लिखे, हाँ जल्दी दीजिए, देखिए एमिन्स बोलिए, लिखो, लिखो लिखो। एमिन्स आर द organic compound, amines are the organic compound which is formed by
रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एटम, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एटम, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एटम बाय इक्वल नंबर ऑफ अल्काइल और एराइल ग्रुप, अल्काइल और एराइल ग्रुप, अल्काइल और एराइल ग्रुप लिख लिए। फिर पॉइंट नंबर 2 लिखिए, लिखिए फॉर्मेशन एंड जनरल रिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट पॉइंट है आपका स्ट्रक्चर। पॉइंट नंबर 3 आपका स्ट्रक्चर, पॉइंट नंबर 4 हो जाएगा आपके अनुसार, समझे? पॉइंट नंबर 4 है, ठीक है? पॉइंट नंबर क्या है आपका? 4। हाँ कोई दिक्कत नहीं, कोई लैंग्वेज लिखा ना। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 में तो जनरल रिप्रेजेंटेशन लिखा, पॉइंट नंबर 3 में लिखा तुम जनरल फार्मूला, और पॉइंट नंबर 4 है स्ट्रक्चर, ठीक है? तो पॉइंट नंबर 4 है आपका दोस्तों स्ट्रक्चर। तब बताइए आप 1 डिग्री मान लीजिए, चाहे 2 डिग्री मान लीजिए, चाहे 3 डिग्री मान, जिस तरह स्ट्रक्चर यहाँ बना था उसी तरह तीनों का स्ट्रक्चर बनता। फिलहाल हम 3 डिग्री मान के एग्जांपल ले रहे। 3 डिग्री मान में देते थे छुछे नाइट्रोजन था, तो छुछे नाइट्रोजन डाल दिए, और छुछे नाइट्रोजन के पास 3 तो खाली बॉन्ड था। कितना खाली बॉन्ड था? 3 खाली बॉन्ड। यहाँ पर ये हो गया आपका 1 खाली बॉन्ड, ये हो गया दूसरा खाली बॉन्ड, और ये हो गया आपका तीसरा खाली बॉन्ड। और हम लोग बचपन से जानते हैं कि नाइट्रोजन के पास कितना लोन पेयर होता है? 1 लोन पेयर। कैसे होता है सो देखिए, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, लास्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर देखिए 1 इलेक्ट्रॉन को साझा किया, 1 इलेक्ट्रॉन को साझा किया, 1 इलेक्ट्रॉन को शेयर किया। अब इसके पास रिमेनिंग कितने इलेक्ट्रॉन बच गया? 2। तो बचा हुआ 2 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के मुंडी पर लटक गया, समझा? अब बोलता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो उसको बोलते हैं अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसको बोलते हैं शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का वह जोड़ा जो बॉन्ड बनाने में भाग लेता है उसको बॉन्ड पेयर कहते हैं, और इलेक्ट्रॉन का वो खास जोड़ा जो बॉन्ड बनाने में भाग नहीं लेता है उसको लोन पेयर कहते हैं। देखिए शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो इन दोनों को जब मिला देंगे तो इसको बोलते हैं शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं दोस्त? शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं? बॉन्ड पेयर। क्या बोलते हैं? बॉन्ड पेयर। इसको बोलते हैं अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसी को क्या बोलते हैं? लोन पेयर। अब यहाँ पर 3 तो खाली बॉन्ड है, तो तीनों खाली बॉन्ड में हम लोग अल्काइल ग्रुप लगा दिए। कौन सी ग्रुप लगा दिए दोस्त? अल्काइल ग्रुप। तीनों का तीनों अल्काइल ग्रुप आपका सेम हो सकता है, तीनों का तीनों अल्काइल ग्रुप आपका डिफरेंट भी हो सकता है। तीनों का तीनों अल्काइल ग्रुप की जगह पर आप 3 तो एराइल ग्रुप भी लगा सकते हैं, चाहे आप 1 अल्काइल 2 एराइल ग्रुप भी लगा सकते हैं, चाहे आप 2 एराइल 1 अल्काइल भी लगा सकते हैं। समझे बात? अब देखिए मामला, ये नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, ये लोन पेयर नाइट्रोजन को बोलते हैं सुनो भाई ठंडा आ गया है, बहुत ठंड लगता है, मेरे लिए भी कुछ कपड़ा लाओ। तो बोला ना कि तुम्हारे लिए बोरा लाएं, ये देखो पहना दिए, समझा? मतलब नाइट्रोजन को जब भी दिखाना इस तरह, इस तरह नहीं तुम दिखाने का मूड रहे तो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, ऐसे घेर देना। दोनों फॉर्मेट आपका सही, ठीक? अब देखिए मामला, देखिए दोस्त हम लोग CH4 का स्ट्रक्चर कभी पढ़े थे, मीथेन का, जहां पर सेंट्रल एलिमेंट आपका कार्बन है, मतलब सबसे कम एटम जिसके पास तो उसको बोलते हैं सेंट्रल एलिमेंट, और जिसके पास ज्यादा एटम उसको टर्मिनल एलिमेंट। लेकिन तो परीक्षा फंस जाओ कि कौन सेंट्रल कौन टर्मिनल, चाहे को बच्चा कभी पूछ दे तो याद रखना, अगर 3 ठो अलग अलग एलिमेंट रहे ना, तो 3 एलिमेंट रहेगा तो बीच वाला जो एलिमेंट होगा वो हो जाएगा सेंट्रल, समझे? जैसे मान लेते हैं मेरा H2SO8 है तो बीच वाला सेंट्रल। मान लिया मेरे पास HNO3 है तो बीच वाला एटम जो नाइट्रोजन है वही सेंट्रल एलिमेंट बनता है, समझे? अब मेरे पास अगर 2 ही एटम रहेगा ना, जो शुरू में एटम आता है ना वही आपका सेंट्रल एटम आता है। जैसे PCl3 तो सेंट्रल एटम फास्फोरस, PCl5 सेंट्रल एलिमेंट फास्फोरस, अमोनिया का फर्स्ट एलिमेंट सेंट्रल। तो 99% में फर्स्ट एलिमेंट सेंट्रल होता है, लेकिन वाटर के केस में हाइड्रोजन सेंट्रल नहीं होता है, समझे? ऑक्सीजन हो जाता है सेंट्रल। तो पहचाने का 2 तरीका दोस्त, पहला तरीका जिसके पास कम एटम रहे वही सेंट्रल एटम, दूसरा तरीका जिसके पास इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू कम होना वही सेंट्रल एटम, समझे? एक और होता है तरीका, लेकिन 2 तरीके याद रखिए, तीसरा बताएंगे कंफ्यूज कर देगा। अब देखिए दोस्त
सेंट्रल एटम मेरा कार्बन है, तो यहाँ पर बीच में कार्बन रख दिए। और कार्बन के पास कितना हाइड्रोजन है? 4। एक हाइड्रोजन ऊपर में रख दिए, ये हो गया 2 हाइड्रोजन, ये तीसरा हाइड्रोजन, ये हो गया मेरा चौथा हाइड्रोजन। और हम लोग बचपन से जानते हैं कि हाइड्रोजन हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाता है, तो हाइड्रोजन देखिए सिंगल बॉन्ड बना दिया, सिंगल बॉन्ड, और ये बन गया सिंगल बॉन्ड। देखिए दोस्त, ये बॉन्ड को कभी भी स्ट्रेट नहीं दिखाइएगा, अगर आप ऐसे दिखाइएगा ना इससे तो गलत हो जाएगा, समझे? इस बॉन्ड को हमेशा टेढ़ा दिखाइएगा, इस बॉन्ड को आप हमेशा टेढ़ा दिखाने का कोशिश कीजिएगा। अब देखिए ये बॉन्ड, ठीक है, तो बॉन्ड और बॉन्ड के बीच यहाँ पर रिपल्सन हो रहा है, इस बॉन्ड और इस बॉन्ड के बीच रिपल्सन हो रहा है, और इस बॉन्ड और इस बॉन्ड के बीच रिपल्सन हो रहा है। तो देखिए बॉन्ड और बॉन्ड के बीच बनने वाले एंगल को क्या बोलते हैं? बॉन्ड एंगल। क्या बोलते हैं दोस्त? बॉन्ड एंगल। यहाँ पर जो मीथेन में बॉन्ड एंगल होता है वो तो आपका 109 डिग्री 28 मिनट। कितना होता है दोस्त? 109 डिग्री 28 मिनट। जहाँ पर जो 28 मिनट लिखा हुआ है ना, उसका मतलब होता है आधा डिग्री, डेसिमल 5 डिग्री। इसी को कभी ऑब्जेक्टिव में आपको दे देगा 109.5 डिग्री। यहाँ पर जब देगा तो ये मार सकते हैं, 109 डिग्री 28 मिनट नहीं मिला तो आपको 109.5 डिग्री देगा, ठीक है। फिलहाल तो ये दोनों फॉर्मेट आज तक नहीं दिया, आपको सिर्फ 109 डिग्री लेके काम चला लेता है। अब देखिए मामला, सर आप मीथेन है तो समझे कि यहाँ पे मीथेन है, मीथेन के जैसे यहाँ पर 3 का मान लग रहा है कि ऐसा ही है। यहाँ मामला क्या है दोस्त, ये बॉन्ड यहाँ पर हटा, उसके बाद क्या गया है? लोन पेयर। और लोन पेयर ये देखने में बहुत प्यारा लग रहा है, इसका जो शेप है ना, इस शेप का नाम है टेट्राहेड्रल। क्या नाम है? टेट्राहेड्रल। तो टेट्राहेड्रल का जब एक बॉन्ड हटाइएगा ना और वहां पर अगर लोन पेयर लाइएगा ना तो उसका शेप देखने में प्यारा लगता है। कैसा लगता है दोस्त? प्यारा। इसीलिए शेप का नाम होता है पिरामिडल। क्या होता है नाम? पिरामिडल। पूरा नाम है ट्राइगोनल पिरामिडल। क्या पूरा नाम? ट्राइगोनल पिरामिडल। तो 3 डिग्री अमाइन बोलिए चाहे बोलिए अमाइन फंक्शनल ग्रुप का जो शेप होगा वह हो जाएगा आपका ट्राइगोनल पिरामिडल। लेकिन दोस्त ऑब्जेक्टिव में, ये ऑब्जेक्टिव में बहुत खास है ये पॉइंट, शेप पूछ देता है, इसका जो शेप है वो सिर्फ ऑप्शन में आपको पिरामिडल ही देता है, समझे? ऑप्शन में आपको सिर्फ पिरामिडल ही देता है, तो पिरामिडल ही मार देगा। ट्राइगोनल पिरामिडल तो अच्छी बात है, तो फिलहाल पिरामिडल ही यूज करते हैं, ठीक। अब देखिए दोस्त, यहाँ पर रिपल्सन 2 टाइप का हो रहा है, एक लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच हो रहा है, एक धक्का मुक्की बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच हो रहा है। तो यहाँ पर क्या होता है, अगर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता तो वहां पर एक ही रिपल्सन क्या पड़ता, बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच, तो वहां का बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होता था। लेकिन यहाँ पर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर आ गया, मतलब रिपल्सन कुछ ज्यादा बढ़ गया, मतलब बॉन्ड जो थोड़ा सा दूर था वो थोड़ा सा और करीब आ गया, ये लोन पेयर इसको धक्का दे थोड़ा और करीब, ठीक। तो यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल होता है ना, ध्यान रखिएगा, कभी भी बॉन्ड एंगल लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच नहीं होता है, हमेशा जो बॉन्ड एंगल बनता है वो बॉन्ड और बॉन्ड के बीच बनता है। तो यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल है दोस्त, उस बॉन्ड एंगल है हमारा 108 डिग्री। यहाँ का जो बॉन्ड एंगल है वो है हमारा दोस्त 108 डिग्री, ठीक। अब देखिए ये तो 3 डिग्री मान लिए तो मानते हैं सेफ ट्राइगोनल पिरामिडल, और बॉन्ड एंगल बोलते हैं 108 डिग्री। अगर हम 1 डिग्री मानेंगे तो क्या करेंगे? तो 1 डिग्री अमाइन का जनरल रिप्रेजेंटेशन आपको बताए थे हम RnH2। सेंट्रल एलिमेंट कौन हो गया? नाइट्रोजन। यहाँ पर नाइट्रोजन लिख दिए, एक लोन पेयर है तो एक लोन पेयर दिखा दिए, 2 हाइड्रोजन है तो ये हो गया आपका 1 हाइड्रोजन, और ये हो गया आपका 2 हाइड्रोजन, कहीं भी बना सकते कोई दिक्कत नहीं, समझे? अब ये बच गया एक अल्काइल ग्रुप, तो बचा हुआ एक अल्काइल ग्रुप को आप ऐसे लिख दीजिए, चाहे आप यहाँ पर भी अल्काइल लिख सकते हैं और यहाँ पर हाइड्रोजन। ये देखिए ये सेम है, सेम है, ये भी आपका कैसा शेप होगा? ट्राइगोनल पिरामिडल। 2 डिग्री मान लीजिएगा तो यहाँ पे NH आ जाएगा, यहाँ पे एक अल्काइल ग्रुप बढ़ जाएगा, यहाँ पर एक हाइड्रोजन हट जाएगा, फिर से एक अल्काइल ग्रुप आ जाएगा। इसका रेस्पेक्ट क्या हो गया? सेम। अब देखिए दोस्त, एग्जाम में जो अक्सर जो क्वेश्चन पूछा है 1 नंबर में, वो ये पूछा है जो पॉइंट नंबर 5 में दिखाने जा रहे हैं, नेचर। कि सर आखिर आप एमिन्स बना रहे हो तो आखिर एमिन्स का तो नेचर तो होगा ना, जैसे इंसान के पास 2 नेचर होता है, चाहे गुड नेचर होता है चाहे बैड नेचर होता है। तो मैंने पूछा यार एमिन्स को कि दोस्त तुम्हारा दुनिया में नेचर कैसा होता है? तो बोलते देखो भैया मेरा दुनिया में 2 ही तरह का नेचर है, चाहे इलेक्ट्रोफाइल होंगे हम, चाहे न्यूक्लियोफाइल होंगे। अब हमको डिसाइड कर दिया कौन सा फाइल है, बस मेरा नेचर खत्म। तो आप देखिए यहाँ पे
नाइट्रोजन के पास क्या है? लोन पेयर। क्या है नाइट्रोजन के पास? लोन पेयर। और नाइट्रोजन कैसा एटम है? सेंट्रल एलिमेंट, चाहे सेंट्रल एटम ही बोलते हैं। नाइट्रोजन आपका क्या है? सेंट्रल एटम। और नाइट्रोजन के पास एक तो लोन पेयर है। तो नेचर इसका है ना, हम लिख रहे क्वेश्चन को क्या पूछता है एग्जाम में, सुनिए। Why are amines are Lewis base in nature? Why are amines are Lewis base in nature? मतलब जो एमिन्स हैं वो प्रकृति में लेविस बेस नेचर क्यों शो करते हैं, समझे? तो उसके पीछे ये जाएगा जो लिखने जा रहे हैं। तो यहाँ पर इसके पीछे वजह कि नाइट्रोजन के पास आपके पास लोन पेयर है। तो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, तो ये बन गया आपका न्यूक्लियोफाइल। अब न्यूक्लियोफाइल है तो पक्का अपना 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? डोनेट करेगा। तो इस क्वेश्चन का जवाब ये दो, ड्यू टू presence of lone pair on the central atom nitrogen, it has tendency to donate the electron, देखिए तो क्या लिखे सो, लोन पेयर की उपस्थिति की वजह से सेंट्रल एटम के पास जो नाइट्रोजन होता है उसका प्रवृत्ति होता है इलेक्ट्रॉन को दान करने का, समझे? डोनेट का मतलब इलेक्ट्रॉन को दान करना, समझे? एक्सेप्टर का मतलब इलेक्ट्रॉन को लेना और डोनेट का मतलब इलेक्ट्रॉन को देना। और जो भी इलेक्ट्रॉन को देता है वो हमेशा लेविस बेस कहलाता है। क्या कहलाता है? लेविस बेस। तो याद रखिएगा कि एमिन्स का नेचर कैसा हो गया? लेविस बेस, समझे? लेविस बेस क्यों है? क्योंकि नाइट्रोजन के पास क्या है? लोन पेयर। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर, तो वह इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा कि इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा? इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। तो लेविस एसिड बोलेंगे कि लेविस बेस? लेविस बेस। याद रखिएगा। And hence so Lewis base in nature, लिखो। ठीक दोस्तों, अब हम लोग का नेक्स्ट जो पॉइंट है ना, पॉइंट नंबर 6, वो हमारा यूज पढ़ना है, समझे? तो एमिन्स का यूज आके हम लोग सर पढ़ रहे तो फिर करते कहाँ थे, तो वो हमारे लिए बहुत खास होता है। कोई भी चीज हम पढ़ते हैं तो उसका यूज हमको पता होना चाहिए, समझे? क्योंकि उन चीजों को कभी अपने लाइफ में देखें तो हम समझ पाए कि यार यहाँ पे एमिन्स का यूज हुआ है, तो यहाँ पर यूज है। तो हम पूछे यार एमिन्स भाई तुम आखिर आए हो हम लोग की दुनिया में कुछ सिखाने के लिए, तो तुम्हारे पीछे कुछ ना कुछ तो राज छुपा होगा ना? तो बोलता हाँ भैया मेरे पीछे भी राज छुपा हुआ है, हमको कि हम क्या क्या चीज बना सकते हैं और क्या क्या चीजों में पाए जाते हैं वो उसके बारे में हम एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं आपको। तो यूज के रूप में देखिए, प्रिपरेशन ऑफ, मतलब एमिन्स को एमिन्स जो आपका जो तैयार किया जाता है दोस्तों, कैसे क्या देखिए, एमिन्स है वो कहाँ कहाँ पाए तो सो देखिए, एमिन्स है ना आपका सो हार्मोन्स में पाया जाता है। हार्मोन्स का स्पेलिंग में HORMONES। H यार तो नहीं होता यार, हार्मोनियस हार्मोनियस सही है ना? हार्मोन्स का ये होता है स्पेलिंग आपका। दूसरा है आपका वाइटामिन्स, मतलब वाइटामिन्स को जब आप तैयार कीजिएगा ना तो आपको एमिन्स की मदद से करना पड़ेगा। जब आप हार्मोन्स को तैयार करते हैं तो आप एमिन्स की मदद से भी हार्मोन्स को तैयार कर सकते हैं। तीसरा आता है हमारे दोस्त, एक वाइटामिन्स हो गया, हार्मोन्स हो गया, वाइटामिन्स हो गया। तीसरा नंबर आपका प्रोटीन। तीसरा नंबर क्या आपका? प्रोटीन। और नेक्स्ट पॉइंट है आपका दोस्त पॉलीमर, जो पढ़ना नहीं है आपको, पॉलीमर। थोड़ा तो सबके बारे में बता देते हैं। अच्छा सुनिएगा, सबसे पहले हमको आया हार्मोन्स, ठीक है? तो हार्मोन्स हो जाते हैं ह्यूमन बीइंग्स में 2 टाइप का हार्मोन पाया जाता है आपका। हम लोग का जो टेस्टिस होता है जिसकी मदद से यूरिन बाहर निकलता है बॉडी से, तो टेस्टिस में है एक टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन पाया जाता है, समझे? और फीमेल जेंडर में जो है आपका जो एग प्रोड्यूस करता है वो एस्ट्रोजन, समझे? एस्ट्रोजन नाम का एक तरह का एक हार्मोन है।
आप बचपन में पढ़े होंगे 10th क्लास में हार्मोन्स के बारे में, तो सुनोगे कि बहुत सारे बच्चा का जो लंबाई 5 फीट या 5 फीट ज्यादा ना हो कि 1.5-2 फीट हो जा रहा है, तो उसके पीछे वजह होता है पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको आप पीयूष ग्रंथि पढ़े थे, उसी को बोलते हैं मास्टर ऑफ ग्लैंड। क्या बोलते हैं उसको? मास्टर ऑफ ग्लैंड। तो हार्मोन्स के डिफिशियंसी से हो सकता है कि आपका बॉडी जितना डेवलप करना चाहिए उतना डेवलप ना कर पाए, तो ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ हार्मोन्स। सेकंड आता है हमारे दोस्त विटामिन। सर आखिर विटामिन का क्या रोल है? विटामिन का रोल भी दोस्त आपका जो बॉडी का है ना, सो डेवलपमेंट में मदद करता है, इसमें आपका बॉडी हाईली डेवलप कर पाए, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, विटामिन भी 2 प्रकार का होता है, एक होता है एसेंशियल विटामिन, एक होता है नॉन एसेंशियल विटामिन। समझे? वही आप बताते ना, यहाँ पर अमीनो एसिड्स, अमीनो एसिड 2 प्रकार का, एक एसेंशियल अमीनो एसिड, एक होता है नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। हमको बाइबल को पढ़ाएंगे ना, उसमें ये टर्म हमको पढ़ाना है, जितना लिख रहे हैं तीनों को पढ़ाना, तीनों से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। फिर एक आता है हमका दोस्त प्रोटीन। तो प्रोटीन हम लोग जानते हैं कि चना में भी होता है, दाल में भी होता है, मीट मांस जो मांस मछली हम लोग खाते हैं उसमें भी सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है। और इससे भी अच्छा खुशखबरी, जो सुअर होता है, सुअर में बहुत खतरनाक रूप से प्रोटीन पाया जाता है। जो हमारा सैनिक होता है ना, सैनिक, तो सैनिक को सो हम लोग को मजबूरी रहता है कि सैनिक को मजबूत किसी भी हालत में आपको करना रहता है, तो देश के बॉर्डर पे तो उसको स्ट्रॉन्ग किसी भी हालत में बनाना पड़ेगा। तो जो अमेरिका है ना, तो अमेरिका में सुअर बहुत पालता है, समझे? हाँ, तो जो सैनिक उनिक है ना, अक्सर सुअर का मीट ही खाता है ताकि उसको ज्यादा एनर्जी मिल सके और कभी भी बॉर्डर पे खड़ा रहे तो ज्यादा देर तक खड़ा रह पाए, समझे? तो यही सब है, सप्लाई करते हैं इंडिया भी, ऐसा नहीं इंडिया भी खरीदता है उस चीज को समझे, जान लीजिए, और पता नहीं होगा। एक आता है पॉलीमर। सर ये पॉलीमर क्या है? देखिए, मर का मतलब हो गया मॉलिक्यूल, मर का मतलब मोर गया, सो नहीं, मर का मतलब हो गया मॉलिक्यूल। और देखिए यहाँ पे पॉली है ना, पॉली, तो पॉली का मतलब होता है मेनी, पॉली का मतलब क्या होता है? मेनी। और देखिए पूरा आ रहे हैं, देखिए दोस्त, अगर छोटा छोटा मॉलिक्यूल है ना, छोटा छोटा मॉलिक्यूल, तो छोटा छोटा मॉलिक्यूल को केमिस्ट्री में बोलते हैं मोनोमर। क्या बोलते हैं? मोनोमर। और जब छोटा छोटा मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाता है ना, तो बड़ा बड़ा मॉलिक्यूल बनाता है। क्या मॉलिक्यूल बनाता है? बड़ा बड़ा मॉलिक्यूल। तो इसी बड़ा बड़ा मॉलिक्यूल को पॉलीमर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉलीमर। तो जब मोनोमर पॉलीमर बनता है ना, तो पॉलीमराइजेशन प्रोसेस की मदद से बनता है। मतलब जब छोटा छोटा मॉलिक्यूल बड़ा बड़ा मॉलिक्यूल बदलता है ना, तो होने वाली घटना को, होने वाले प्रोसेस को पॉलीमराइजेशन कहते हैं। ये हमको पॉलीमर में पढ़ाना रहता था, लेकिन पॉलीमर तो बाहर हो गया। फिर जान लीजिए, पॉलीमर का यूज है दोस्त आपका इलेक्ट्रिकल स्विच में होता है। जो आप इलेक्ट्रिकल स्विच देख रहे हैं ना, उसमें पॉलीमर का यूज किया गया। पॉलीमर में जो पॉलीथीन आप लोग देखेंगे, और लोग 2 प्रकार का पॉलीथीन देखते हैं, एक होता है लो डेंसिटी पॉलीथीन, एक होता है हाई डेंसिटी पॉलीथीन। तो हम लोग जो आप देखते हैं, जो कैरी बैग लेते हैं, वो लो डेंसिटी पॉलीथीन के एग्जांपल है, और जो हाई डेंसिटी पॉलीथीन के एग्जांपल है वो आपका वो है इलेक्ट्रिकल स्विच, समझे? उसको है ना आग में फेंक दिए तो गलबो नहीं करता जल्दी, उतना हार्ड रहता है। देखते होंगे इलेक्ट्रिकल स्विच का इसलिए इलेक्ट्रिसिटी में यूज किया जाता है क्योंकि मान कहीं शॉर्ट सर्किट हो गया, आग लग गया, देखते होंगे कि आपका जो है पूरा पीछे करिया करिया हो जाता है, जलता है, गलता जल्दी नहीं है, समझे? बहुत रेयर केस में बहुत ज्यादा हीट मिल गया तब वो जबरदस्ती गल गया। आप एक और एग्जांपल देखते हो, जितना भी खिलौना देखते हैं ना, खिलौना भी जो हमारा वो पॉलीमर का एग्जांपल है, समझे? खिलौना ये आपका क्या है? पॉलीमर का एग्जांपल है आपका। फिर आप लोग देखते होंगे, हाँ, जो बैग बुक देखते हैं ना, जो क्या बोलते हैं, पानी में पड़ता है तो एक पहनने वाला पैराशूट होता है, पैराशूट नहीं यार क्या बोलते हैं, रेनकोट, हाँ रेनकोट ना, हाँ रेनकोट, हाँ बरसाती। तो जो बरसाती आप लोग पहनते हैं ना, वो भी आपका पॉलीमर का ही बना हुआ होता है। आप लोग देखते हैं जूता में जो सोल होता है ना, सोल जो होता है वो भी आपका पॉलीमर का एग्जाम्पल है, समझे? उसी जूता के सोल की मदद से हम लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा पाते हैं। फिर देखते होंगे आप लोग ये वाला गाड़ी में देखते होंगे जो टायर होता है, वो जो टायर जो बना होता है ना, वो भी आपका पॉलीमर का एग्जांपल होता है, समझे? वो जो आपका जो टायर है ना, उस टायर में जो रबर होता है, उस रबर को बोलते हैं वल्कनाइज्ड रबर। कैसा रबर दोस्त? वल्कनाइज्ड रबर। और रबर भी 2 प्रकार का होता है, एक रबर होता है ना चिपकने वाला रबर, एक होता है चिपकने वाला रबर, समझा? तो वो जो रबर जो शुरुआत में रहता है ना, वो ब्लैक कलर का नहीं होता है। जो टायर में देखते थे हम लोग ब्लैक कलर दिखता है ना, ब्लैक कलर रियली होता नहीं है। उसमें से 0 से 6%, सॉरी 6 से 8% सल्फर माना जाता है, डाला जाता है, किसमें? नेचुरल रबर में। मान लीजिए प्लांट है आपका, प्लांट से हमको नेचुरल रबर प्राप्त होता है, उस रबर वहां से ऑब्टेन कर लिए,
हाँ वही, और रबर को ऐसे दौड़ते लेब में मैं सॉरी इंडस्ट्री में लेके गया। वही इंडस्ट्री वाला क्या करता है 6 से 8% उसमें है ना तो सल्फर मिक्स करता है बाहर से। वही सल्फर है उसमें से बॉन्ड बना लेता है, सल्फर नाम, समझे, नेचुरल रबर के साथ। ये नेचुरल रबर, ये रबर बीच में बना लिया आपका सल्फर वाला बॉन्ड, सल्फर वाला बॉन्ड, सल्फर वाला बॉन्ड। इसीलिए जो हम लोग को टायर दिखता है वो ब्लैक कलर का दिखता है, उसके पीछे यही वजह है, ड्यू टू परचेज ऑफ सल्फर 6 to 8% मिक्सचर इन अ नेचुरल रबर, समझे। तो मामला यहाँ पे ये दोस्त पॉलीमर नहीं पढ़ा पाए, बहुत दुख का बात है, समझे। ये फिर आप लोग देखते होंगे जो ऐसे कुकर देखे, कुकर वाला देखे, ढक्कन देखे, करिया करिया कलर का रबर रहता है, वो रबर आपका टेफ्लॉन का बना होता है। टेफ्लॉन। हाँ टेफ्लॉन किसका बना होता है? टेफ्लॉन। टेफ्लॉन का, समझे। वो भी एग्जाम में आता था आपका, टेफ्लॉन का स्ट्रक्चर मांगे, बहुत भी एक गोल क्वेश्चन गोल कर दीजिए। हाँ, अरे गोल गोल करके नहीं, वो उसका अलग है स्ट्रक्चर है। मतलब जो गोल होता है आपका कुकर वाला रे, फिर आप देखते हैं हैंडल जो कुकर वाला पकड़ते हैं उसमें देखते हैं करिया कलर का आता है, वो भी देखते हो काफी हीट आता है, गर्म, वो जलता भी नहीं है ना तो गलता भी नहीं है, समझा। तो वो भी आपका बेकेलाइट का बना हुआ है। क्या बना हुआ है दोस्त? बेकेलाइट का बना होता है, समझे। इस तरह दोस्त फुल एचडी में एमिन्स का इंट्रोडक्शन क्या हो गया, खत्म।